हेलो फ्रेंड, जितने भी बिहार बीसीसी पीसीबी के स्टूडेंट हैं और जो बीसीसी पीसीबी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो बायो पीसीबी ग्रुप से हैं, तो उनके लिए मैं अभी बायो का जो है क्वेश्चन पेपर लाया हूं। और इसमें से जो है 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन का, तो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। और ऐसे ही करके मैं हर एक चैप्टर का सेक्शन टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों का इसमें से सही हुआ है। तो आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी का एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन से। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके बीसीसी के एग्जाम में, जो कि बायो का पेपर होता है उसमें। और यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड से क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टू सिस्टम डेट ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। तो कौन सा जो दो सिस्टम है वो ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम जो है एक साथ काम करते हैं, ज्वाइंटली काम करते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये जो है एनसीईआरटी का एनसीईआरटी में दिया गया है और एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। तो आप लोग जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। तो इसको जो है फिल करना है। सेकेंड नंबर को जो है इसको फिल करना है। तो फर्स्ट नंबर जो है उसमें है कि द फिल इन द ब्लैंक प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन एमंग ऑर्गन। तो ऑर्गन के बीच जो है कौन सा सिस्टम जो है पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और उसके बाद जो है बी में कि द फिल इन द ब्लैंक कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लाइफ। तो कौन जो है पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन करता है, और जो है कौन सा जो सिस्टम है वो फास्ट करता है बट शॉर्ट लाइव होता है। और उसके बाद एक और है सी में कि एज द फिल इन द ब्लैंक डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड, अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइड, दिस फंक्शन इज कैरी आउट बाय। तो यहाँ पर टोटल 4 है। तो पहला में जो होगा वो कौन सा जो है पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन करता है। तो न्यूरल सिस्टम जो है पॉइंट टू पॉइंट वो कोऑर्डिनेशन करता है। और सेकंड जो है यहाँ पर बी नंबर का उसमें हो जाएगा कि न्यूरल जो है द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लाइव्ड, ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है सी में जो है सी का थर्ड नंबर में हो जाएगा नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड सेलुलर फंक्शन। ठीक है। उसके बाद जो है 4 में हो जाएगा हार्मोन्स कैरी आउट बाई हार्मोन, दिस फंक्शन कैरी आउट बाई हार्मोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंट साइंटिफिक डिफिनेशन ऑफ द हार्मोन इज। तो हार्मोन का डिफिनेशन क्या है ये एनसीईआरटी में दिया गया है, यहाँ पर पढ़िए। हार्मोन इज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन। उसके बाद बी नंबर में है कि हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है। तो और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। तो यहाँ पर जो है थर्ड नंबर का जो है बी और सी दोनों सेम ही ऑप्शन है। तो इसका जो है बोथ बी एंड सी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हार्मोन जो है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन इज अ फॉलो। तो कौन सा क्लासिकल डिफिनेशन जो है हार्मोन फॉलो करता है। तो हार्मोन इज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यही हो जाएगा ए नंबर। बी नंबर में क्या है कि हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्ट एज इंटरसेलुलर स्पेस एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। क्लासिकल डिफिनेशन ये नहीं है। उसके बाद जो ये हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। तो ये भी ऑप्शन दोनों सेम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट इंक्लूड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो कौन सा जो है इंडोक्राइन ग्लैंड में
कौन सा ग्रुप जो है इंडोक्राइन ग्लैंड का ग्रुप नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर, किडनी, हार्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जो है तो इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद जो है पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रीनल, पैराथाइमस, पैनक्रियाज एंड टेस्टिस एंड ओवरी जो है ये जो है इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करना है जो कि एनसीईआरटी का फिगर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो है बी, तो बी जो है क्या है, तो सबसे ऊपर जो होता है थैलामस होता है, उसके बाद जो है हाइपोथैलामस होता है, तो बी जो है हाइपोथैलामस है। ए जो है पीनियल है और सी में जो है वो है पिट्यूटरी। फिर यहाँ पर डी जो है ये है थायराइड, उसके बाद सी जो है ये है थाइमस, सॉरी ये जो है ई नंबर है, ई जो है थाइमस है। तो इसके अनुसार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी में हाइपोथैलामस, ए में पीनियल, सी में पिट्यूटरी, ई में थाइमस और डी में थायराइड एंड पैराथायराइड। हाँ, तो ये जो डी है उसमें थायराइड एंड पैराथायराइड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी नंबर इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथैलामस इज द, तो हाइपोथैलामस जो है कहाँ पे लोकेटेड रहता है उसका लोकेशन पूछ रहा है। तो बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन एंड मिड ब्रेन, ये गलत है। डोर्सल पोर्शन ऑफ डाइसेफ्लॉन एंड फोर ब्रेन, ये भी गलत है। बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन फोर ब्रेन, तो ये सही है। बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन एंड फोर ब्रेन, बेसल पार्ट ऑफ मेसोसेफ्लॉन एंड फोर ब्रेन, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोथैलामस कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच प्रोड्यूस हार्मोन आर कॉल्ड, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो गैंग्लिया ये नहीं होगा, न्यूक्लिया ये हो जाएगा, ट्रैक ये नहीं होगा, न्यूरोगिलिया ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, 8 का बी, न्यूक्लियाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर में डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा। द हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट एंड सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है किसका रेगुलेशन एंड सिंथेसिस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन जो है उसका जो रेगुलेशन है सिंथेसिस करते हैं। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 10 नंबर क्वेश्चन है द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर 2 टाइप्स। ए जो है कौन सा होता है हार्मोन विच स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, एंड बी कौन सा हार्मोन है जो इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन करता है। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर है तो इसका जो है ए में हो जाएगा रिलीजिंग हार्मोन और बी में जो है हो जाएगा इनहिबिटिंग हार्मोन। यहाँ पर देख लीजिए जो हाइपोथैलेमस 2 टाइप का हार्मोन रिलीज करता है, तो एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा, तो इसका जो है 10 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोथैलेमिक हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू, तो किसके थ्रू जो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचता है, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमिक डक्ट ये नहीं होगा, उसके बाद जो है न्यूरॉन ये भी नहीं होगा, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, तो ये नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, डी नहीं होगा। उसके बाद जो है हाइपोथैलेमिक डक्ट, न्यूरॉन भी नहीं होगा, ये जो है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। तो इसका जो 11 का जो है वो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर में आप लोगों को डाउट लगता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस जो है कौन सा आता है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी या फिर डी जो है बोथ ए एंड बी। तो 12 का जो है वो हो जाएगा इंटीरियर, पोस्टीरियर इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक जो है काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि
हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑफ क्या। तो इसका जो है हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड, हाइपोथैलेमिक हार्मोन को और क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं GnRH, और उसके बाद जो है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉर्म ऑफ हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ डी फ्रॉम पिट्यूटरी। तो सी में हो जाएगा आपका सोमैटोस्टेटिन, और डी में जो है वो हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, और ए में हो जाएगा GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। जो लोग NCERT पढ़े होंगे उनको ये जिनको याद होगा उनको पता चल रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू, तो एनाटोमिकली कितने पार्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड को डिवाइड किया जाता है, तो ये पूछ रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ए इज द करेक्ट आंसर 14 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाउंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट पहचानना है, तो ये जो है काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BCC में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेस सिग्रेशन ऑफ GH इन एडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सब डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फैक्ट कॉल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ब्लर हो गया है, उसको क्या कहते हैं। जो ग्रोथ हार्मोन जो है एडल्ट में और जो मिडिल एज में जो है एक्सेस मात्रा में जो है ग्रोथ हार्मोन मिडिल एज में रिलीज होता है, तो उसको क्या कहते हैं ये पूछा गया है। उसको जो है एक्रोमेगाली कहा जाता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 17 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्ट एक्सोनली टू न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर सिक्रेशन ऑफ GH स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू fill in the blank and low secretion of GH results stunt growth resulting in pituitary। तो उसको क्या कहते हैं वो पूछा गया है। तो 18 का जो है लीडिंग टू gigantism and results in the pituitary is called the dwarfism। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो है प्रोलैक्टिन PRL जो है राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी ग्लैंड का जो है ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में जो है प्रोलैक्टिन हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसका रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मेल विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। तो टेस्टिस से जो है एंड्रोजन के सिक्रेशन में जो है कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय। तो किसके द्वारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है मेंटेन होता है, किसके द्वारा, तो इसका जो है क्वेश्चन हो जाएगा LH के द्वारा मेंटेन होता है। उसके बाद जो है 21 नंबर क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो इसका मैचिंग पहचाना है, नेमिंग क्या जो है किया हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है डी नंबर, तो सॉरी ए नंबर, तो ए नंबर में क्या है, तो ए नंबर में जो है हाइपोथैलेमस है। बी में क्या है, तो बी में जो है वो जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं ये, और उसके बाद जो है सी में क्या है, तो सी में जो है पोर्टल सर्कुलेशन है और ये वाला। उसके बाद डी में जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और ए में जो है इंटीरियर पिट्यूटरी है। ये टोटल जो पिट्यूटरी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बाकी आप लोग क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जो है कितना 22 था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 23। तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन। तो पिनियल ग्लैंड जो है कहाँ पे लोकेटेड होता है उसका लोकेशन बताना है। तो डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट में नहीं होता है, वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा ये भी नहीं, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन ये होता है, और वेंट्रल साइड ऑफ स्टर्नम तो ये भी नहीं होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय मेलाटोनिन या पिनियल ग्लैंड। तो कौन सा फंक्शन जो मेलाटोनिन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो इसका कौन कौन सा है, ऑप्शन दिया गया है वो चुनना है। तो इसका जो है हो जाएगा डिफेंस कैपेबिलिटी, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेटाबॉलिज्म, डायरेनल 24 आवर, स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर एंड स्लीप वेक साइकिल, ये भी हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है डी हो जाएगा सारा का सारा, ABCDEF। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो मेलाटोनिन और पिनियल ग्लैंड के द्वारा ये सारा जो है फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन आर प्रोड्यूस इन। तो हार्मोन किस में जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्टिब्रेट्स ओनली एंड इनवर्टिब्रेट्स ओनली, और सी में जो है बोथ A एंड B, और डी में जो है कॉर्डेट ओनली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, A एंड B। हार्मोन जो है किस में प्रोड्यूस, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट दोनों में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका 25 का जो है सी हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमैटोस्टेटिन इज प्रोड्यूस बाय। तो सोमैटोस्टेटिन जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो इसका एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पिनियल ग्लैंड, बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन, सोमैटोस्टेटिन जो है प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड। तो कहाँ पे लोकेटेड होता है पिनियल ग्लैंड, तो किडनी गलत, पेनक्रियाज गलत, नियर थायराइड गलत, इन ब्रेन ये सही है। तो इसका जो बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद जो पिनियल बॉडी डेवलप फ्रॉम, पिनियल बॉडी किससे डेवलप होता है, तो यहाँ पर जो है डोर्सल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन, वेंट्रल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन, वेंट्रल पार्ट ऑफ सेरिबेलम एंड जो है लेटरल साइड ऑफ सेरिबेलम। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का डोर्सल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन, पिनियल बॉडी डेवलप फ्रॉम डोर्सल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन। उसके बाद जो है ए नंबर हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफर्टिलिटी कैन अकर इन बोथ द सेक्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो इनफर्टिलिटी कैन अकर्स इन बोथ द सेक्स, बोथ मैंने मेल एंड फीमेल दोनों की बात कर रहा है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसके डिफिशियंसी के कारण इनफर्टिलिटी जो है हो सकता है दोनों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FSH। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलार्जमेंट ऑफ लोअर जॉ अकर्स इन, तो उसको क्या कहते हैं, और जो है लोअर जॉ का जो है इनलार्जमेंट हो जाता है तो उसको कहते हैं एक्रोमेगाली, ये जो है सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड बोन ग्रोथ। तो कौन सा हार्मोन है जो सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड बोन ग्रोथ में जो है हेल्प करता है, तो वो कौन सा हार्मोन है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GH, ग्रोथ हार्मोन। तो डी नंबर जो है एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कंटेन सेल कॉल्ड, पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा सेल जो है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कंटेन सेल्स कॉल्ड, कौन सा सेल्स कंटेन करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये हो जाएगा P2 साइट्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग को आंसर में कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के द्वारा जो है कौन सा प्रोड्यूस नहीं होता है, तो FSH, MSH, प्रोलैक्टिन और जो है ऑक्सीटोसिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा सही नहीं है, और न्यूरॉन रेगुलेट इंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। तो इसका जो है फुल अभी ऑप्शन सारा नहीं है, और तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। बाकी मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो है बायो का जो है मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, और इससे जो है आप लोगों का 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएगा BCC में, 2 से 3 क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, और बाकी आप लोग कितना सही हुआ, कितना पढ़े हुए हैं, ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही मैं आप लोगों को फिर से क्वेश्चन पेपर
बायो का लाता रहूँगा, हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आप लोग को डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और बाकी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए बीसीसी एग्ज़ाम का। बाकी आप लोग को डाउट हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आप लोग को एग्ज़ाम के बाद में आप लोगों को काउंसलिंग, कॉलेज और भी कुछ डाउट हो तो उससे रिलेटेड मैं सारा प्रॉब्लम बताता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।